संभल के विकासखंड पवांसा में शनिवार को पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य सत्यपाल सैनी पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए विकास कार्यों पर चर्चा की, लेकिन इस दौरान उनका बरेली हिंसा को लेकर दिया गया बयान चर्चा का केंद्र बना रहा। एमएलसी सैनी ने सख्त लहजे में कहा कि आज के समय में कोई भी हिंसा या उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि आज जो भी हिंसा करता है उसे किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो उनके घर में घुसकर भी सिखाया जाएगा सबक। सत्यपाल सैनी ने 2014 से पहले की स्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले संभल में दंगे और गुंडागर्दी आम बात थी। गरीब लोग शांति से नहीं जी पाते थे और व्यापारी असुरक्षित महसूस करते थे। पहले प्रदेश में गुंडागर्दी का बोलबाला था, लेकिन आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो गुंडागर्दी कर सके। यदि कोई ऐसा करता भी है तो उसे बख्शा नहीं जाता। सरकार सीधे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शांति का माहौल है, जिससे व्यापारी निश्चिंत होकर व्यापार कर रहे हैं और किसान, मजदूर व महिलाएं सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। सत्यपाल सैनी ने पंचायत प्रतिनिधियों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने की अपील की। बैठक में ब्लॉक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिनके समाधान का आश्वासन एमएलसी ने दिया। और उनको भी एक ऊर्जा मिलती है कि मैं अच्छे काम करता हूँ तो जनता लाभान्वित होती है, मेरे किसान लाभान्वित होते हैं, मेरे युवा होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, सब लोगों को लाभ मिलता है। तो आने वाले समय में और जो योजनाएं हैं उनको भी और अच्छी बना सकें, कल्याणकारी योजनाएं ला सकें और आपको उसका लाभ मिले। इस दृष्टि से है कि जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। तो वह आपके माध्यम से भी मैं भी आश्वस्त हूँ। आप सबने उनको ताली बजाकर अभिनंदन किया, धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो मेरे क्षेत्र के लोग भी उससे लाभान्वित हैं और खुश हैं। निश्चित क्या काम नहीं है, बहुत ही सराहनीय काम किया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए जिस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार केंद्र और प्रदेश मिलकर आपको सशक्त करने के लिए, संबल को आगे ले जाने के लिए मैं गिनाऊंगा तो बहुत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में काम आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम भी कुछ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारा भी योगदान कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगे। मैंने एक नारा लगाया कि स्वदेशी ही हम खरीदेंगे और स्वदेशी ही हम बेचेंगे। तो कम से कम हमारा धन देश में ही रहेगा, हमारे देश में ही रोजगार आगे बढ़ेगा, हमारा देश ही समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। तो निश्चित रूप से और तेजी से हमारा देश आज चौथी अर्थव्यवस्था है, वो जल्दी ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं है कि 2047 में जब भारत शताब्दी वर्ष मनाएगा, जब 100 वर्ष आजादी हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि 2047 तक हम पहुंचेंगे। 2047 से पहले ही हम भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। तो मित्रों, आप सबका इस रूप में योगदान है। मेरी ओर से आप सबको बधाई, शुभकामनाएं।